घर के मंदिर में जलने वाले दीपक, घंटी, लोटा रोज धोने वालों, हो जाओ सावधान, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता, जय श्री विष्णु हरि। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मर जाना पर कभी भी पूजा घर के इन सामानों, घंटी, दिए, फूल, लोटा, इन सभी सामानों को मत धोना। आप हो जाओगे बर्बाद। घर में आ जाएगी कंगाली और गरीबी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी यह गलतियाँ करते आ रहे हैं तो यह गलती भूल कर भी मत करिएगा। इस गलती के करने से आपके जीवन में तरक्की के मार्ग रुक जाएंगे और आपके जीवन में सफलता आपको नहीं मिलेगी। हर कोई यह गलती जाने अनजाने करता ही होगा, लेकिन आप वो गलती मत करना। अपनी पूजा घर में रखे सामानों को बार बार धोने पर आपको यह गलती बिल्कुल भी मत करना। इसके बारे में आपको वीडियो में पूरा बताया गया है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही हानिकारक होता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा कि आखिर हमें क्यों नहीं पूजा घर के इन सामानों को धोना चाहिए, जिससे कि हमारे आने वाले रास्ते में, मार्ग में और बाधा उत्पन्न ना हो सके। तो दोस्तों, चलिए बिना ज़्यादा बातें करते हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। पर उससे पहले दोस्तों, आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ और आपको बताती हूँ इस विषय में। हिंदू धर्म में पूजा पाठ करना एक जरूरी प्रक्रिया मानी गई है। पूजन करने की परंपरा काफ़ी पुराने समय से चलती आ रही है। पूजा करने से घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक रहता है। पूजा पाठ से जहाँ व्यक्ति को आत्मीय सुख और शांति प्राप्त होती है, वहीं इससे भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। शास्त्रों में पूजा पाठ करने के कई तरीके और नियम बताए गए हैं, जिसका अनुसरण करने पर जीवन सफल और शांतिपूर्वक बीतता है। पूजा में भगवान के सामने दीपक कैसे जलाएं, पूजा घर में शंख का स्थान कहाँ पर होना चाहिए और देवी देवताओं की मूर्ति कैसी रखनी चाहिए, आदि आदि आज हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे दोस्तों। हिंदू सनातन धर्म में हर घर में एक पूजा घर आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे धर्म में भगवान को एक अलग घर में स्थापना किया गया है, स्थान दिया गया है, जहां उसे पवित्र और अच्छा माना गया है। तो पूजा घर में हम पूजा से जुड़ी सभी सामग्रियों को रखते हैं, जैसे कि दिया, फूल, रुई, बत्ती। इन सभी सामग्रियों को हम पूजा घर में स्थान देते हैं और उसे अच्छे से रखते हैं, और पूजा में इस्तेमाल किए गए सारे बर्तनों को भी हम पूजा घर में ही रखते हैं। तो पूजा घर के बर्तनों को और पूजा घर के सामानों को हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है, चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। आप सबको सनातन धर्म को मानने वाले
लोगों के लिए पूजा पाठ सबसे ज़रूरी क्रिया है। हिंदू धर्म के लोगों की दैनिक दिनचर्या पूजा पाठ के बिना शुरू नहीं होती है। हम सभी स्नान के बाद भगवान के सामने सिर झुकाना अनिवार्य माना गया है। इसके अलावा हिंदू पंचांग में हर महीने कुछ ऐसी तिथियां, विशिष्ट तिथियां मानी जाती है जिन पर पूजा पाठ करना ज़रूरी माना गया है। पूजा पाठ करना जितना ज़रूरी माना गया है उतना ही ज़रूरी है। पूजा पाठ के नियमों का पालन करना। आज हम पूजा से जुड़े ऐसे ही नियमों के बारे में बताएंगे जो आपके लिए ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी भगवान को या फिर अपने से बड़े को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेते समय ध्यान रखें कि किसी के दाएं पैर को दाएं हाथ से, बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करें। सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए पूजा पाठ सबसे ज़रूरी क्रिया है। हिंदू धर्म में के लोगों की दैनिक दिनचर्या पूजा पाठ के बिना शुरू नहीं होती है। हम सभी स्नान के लिए और स्नान के बाद भगवान के सामने सिर झुकाना अनिवार्य माना गया है। इसके अलावा हिंदू पंचांग में हर महीने कुछ ऐसी विशिष्ट तिथियां मानी जाती है जिन पर पूजा पाठ करना ज़रूरी माना गया है। पूजा पाठ करना जितना ज़रूरी है माना गया है उतना ही ज़रूरी है पूजा पाठ के नियमों का पालन करना। आज हम पूजा से जुड़े ऐसे ही नियमों के बारे में बताएंगे जो आपके लिए ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी भगवान को या फिर अपने से बड़े को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेते समय ध्यान रखें कि किसी के दाएं पैर को दाएं हाथ से, बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करें। आपके घर का दरवाज़ा किस दिशा में है, जाने इसका कैसा होता है प्रभाव। जप करते समय जीभ या होठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना प्राप्त होता है। माला जप करते समय दाएं हाथ को कपड़े या गोमुखी से ढक कर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे आपको जप के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, चतुर्दशी, पूर्णिमा, व्रत तथा श्राद्ध के दिन दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए। बिना जनेऊ पहने जो भी पूजा पाठ किया जाता है वह निष्फल माना जाता है। शंकर जी को बेलपत्र, विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को दुर्वा, लक्ष्मी जी को कमल प्रिय है। शंकर जी को शिवरात्रि के अलावा किसी दिन कुमकुम नहीं चढ़ती है। शिव जी को कुंद, विष्णु जी को धतूरा, देव जी को आक तथा मदार और सूर्य भगवान को तगर के फल फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। दीपक अपनी बाई अथवा देवता को दाएं ओर रखें एवं चावल पर दीपक रखकर चावल पर ही दीपक रखकर प्रज्वलित करें। पूजा करने वाले माथे पर तिलक लगाकर ही पूजा करें। ऐसा माना जाता है कि 5 रात्रि तक कमल का फूल बासी नहीं होता है। 10 रात्रि तक तुलसी पत्र बासी नहीं होते हैं। पूजा करते समय पत्नी को दाएं भाग से बिठाकर
धार्मिक क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठे और अपनी बाईं ओर घंटा, धूप तथा दाएं ओर शंख, जलपात्र एवं पूजन सामग्री रखें। पूजा घर हमेशा घर के ईशान कोण में ही रखना उचित होता है। पूजा घर में किसी एक देवी देवताओं की मूर्तियाँ एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पूजा घर में काम में आने सभी चीज़ों को जैसे शंख, घंटी, प्रसाद के बर्तन, दीपक, शिवलिंग, जनेव और भगवान शालिग्राम को साफ सुथरे कपड़े के ऊपर रखना चाहिए। हिंदू धर्म में पूजा पाठ करना एक जरूरी प्रक्रिया मानी गई है। पूजन करने की परंपरा काफ़ी पुराने समय से चलती आ रही है। पूजन करने से घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक रहता है। पूजा पाठ से जहाँ व्यक्ति को आत्मीय सुख और शांति प्राप्त होती है, वहीं इससे भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। शास्त्रों में पूजा पाठ करने के कई तरीके, नियम बताए गए हैं, जिसका अनुसरण करने पर जीवन सफल और शांतिपूर्वक बीतता है। पूजा में भगवान के सामने दीपक कैसे जलाएं, पूजा घर में शंख का स्थान कहाँ पर होना चाहिए और देवी देवता की मूर्ति कैसी रखनी चाहिए आदि आज हम आपको इस बारे में भी बताएंगे। पूजा घर कैसा होना चाहिए? पूजा घर हमेशा घर के ईशान कोण में ही रखना उचित होता है। पूजा घर में किसी एक देवी देवताओं की मूर्तियाँ एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पूजा घर में काम में आने सभी चीज़ों को जैसे शंख, घंटी, प्रसाद के बर्तन, दीपक, शिवलिंग, जनेव और भगवान शालिग्राम को साफ सुथरे कपड़े के ऊपर रखना चाहिए। ऐसे नहीं करने से हर रोज़ पूजा करने के बाद भी उसका उचित फल नहीं मिल पाता है। संकल्प और दान को जल्द से पूरा कर लेना चाहिए। अगर आप किसी खास प्रयोजन के लिए कोई पूजा करते हैं तो उसमें लिए संकल्प को पूरा करने में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने कहीं किसी को दान करने का संकल्प लिया है तो उसे जितनी जल्दी से पूरा करना हो कर लेना चाहिए। संकल्प को पूरा करने में देरी से पूजा का पूरा लाभ नहीं मिलता है। पवित्रता का रखें ध्यान। घर में प्रवेश करने से पहले मुख्य द्वार के बाहर अपने दोनों हाथों और पैरों को पानी से साफ कर लेना चाहिए, ताकि घर में नकारात्मकता ऊर्जा अंदर प्रवेश ना कर सके। अनादर करने से बचें। अपने से बड़े लोगों, गुरुओं और देवी देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए। तिथियों पर खास ध्यान देना चाहिए। हिंदू धर्म में अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजा पाठ, उपवास और संयम का विशेष स्थान होता है। ऐसे में इस तिथियों पर मांसाहार का सेवन करने से बचना चाहिए। पूजा पाठ करने के अन्य खास नियम। पूजा घर का स्थान हमेशा ईशान कोण में बना हुआ होना चाहिए।
कोण में बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण में ही देवी देवताओं का वास होता है। पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पूजन करते समय मुंह उत्तर या पूर्व की दिशा में होना चाहिए। नहाने से पहले ही भगवान को चढ़ाने के लिए फूल को तोड़ लेना चाहिए। नहाने के बाद फूल तोड़ने पर फूल स्वयं को चढ़ाया हुआ माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। पूजन में भगवान को तिलक, सिंदूर, चंदन, कुमकुम और हल्दी को अनामिका उंगली, छोटी उंगली के पास वाली उंगली से लगाना चाहिए। गंगा जल, तुलसी दल, बेलपत्र और कमल के फूल को कभी भी बासी नहीं माना जाता है। भगवान श्री गणेश और भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्ते नहीं रखना चाहिए। पूजा में भगवान के सामने दीपक जरूर जलाना चाहिए। पूजा खत्म होने के बाद भगवान से अपनी भूल के लिए उनके से क्षमा याचना जरूर कर लेनी चाहिए। संकल्प और दान को जल्द से पूरा कर लेना चाहिए। अगर आप किसी खास प्रयोजन के लिए कोई पूजा करते हैं तो उसमें लिए संकल्प को पूरा करने में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने कहीं किसी को दान करने का संकल्प किया है तो उसे जितनी जल्दी से हो सके पूरा करना हो कर लेना चाहिए। संकल्प को पूरा करने में देरी से पूजा का पूरा लाभ नहीं मिलता है।